तुम मेरे बच्चे को मार देना चाहती हो? असद भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने इन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी। तो खाने लगी। आयजा ये एक्सपायर मेडिसिन है। चक्कर भी आ रहे थे तो ईशल ने ये मेडिसिन दी है। और आप अपने कामों में लगे हुए हैं। अब जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता ईशल इस घर में नहीं रहेगी। बहुत हो गया है, अब इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। आपकी बेटी अपने ससुराल में पिट रही। आयजा के बनाए गए जाल अब असद को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। इशाल को घर से निकाल देने के बाद असद को पहली बार एहसास होने लगता है कि शायद उसने फैसला जल्दबाजी में किया है। लेकिन आयजा का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। एपिसोड 45 में आयजा खुद को मजीद मासूम दिखाने के लिए नई चाल चलती है। वो असद के सामने खुद को कमजोर जाहिर करती है, साथ ही ये तासुर देती है कि इशाल उसके होने वाले बच्चे के लिए वाकई खतरा थी। असद अंदर से टूट रहा होता है, मगर आयजा के आंसू और मसनूई बेबसी उसे सच देखने नहीं देते। उधर इशाल घर से निकाले जाने के सदमे में भी हिम्मत नहीं हारती। वो सोचती है कि आखिर आयजा के रवैये के पीछे असल कहानी क्या है, और उसे यकीन होता जा रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा राज है जो आयजा छुपा रही है। एपिसोड के आखिर में एक नया मोड़ सामने आता है। असद को एक ऐसा सबूत मिलने लगता है जो उसके तमाम गलतफहमियां खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या वो सच को तस्लीम करेगा या आयजा की अगली चाल सब कुछ फिर से बिगाड़ देगी?